Hi guys, welcome back to my channel and happy Diwali to everyone. Thanks for supporting me and being part of this family. मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत सारी खुशियाँ मिले और बहुत सारी धन की प्राप्ति हो। आज धनतेरस है। तो मैंने ये ब्लॉग कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया था। आपको पता है कि मेरी जो टायर है, गाड़ी की टायर, उसमें कुछ खराबी थी, मतलब टायर बहुत पुरानी थी, जिस कारण मुझे टायर चेंज करना पड़ा था। एंड ये छोटी सी ब्लॉग में मैं वही दिखा रहा हूँ कि टायर जो चेंजिंग प्रोसेस है आजकल कितनी फास्ट हो गई है। बिकॉज अगर आप पहले याद करोगे, पहले के ज़माने में मैं देखता था एक एक टायर चेंज करने में कम से कम 20 मिनट लगते थे। एंड इस पूरे प्रोसेस को कितना टाइम लगा वीडियो के एंड में बताऊंगा, आप जरूर देखिएगा पूरा वीडियो को। और वैसे पता है, आज मेरी जो एक ऐड है वो रिलीज हुई है, इंस्टाग्राम पे है। आपको मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जरूर देखिएगा। और एक गिव अवे कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। देयर वर मेनी वेराइटीज ऑफ टायर, सीएट की थी, एमआरएफ की थी, ब्रिजस्टोन की थी एंड मैंने कौन सा लगवाई जेके टायर्स, मैंने जेके टायर्स लगवाई थी बिकॉज दैट वॉज द चीपेस्ट ऑफ द ऑल। जेके टायर्स थोड़ी सस्ती पड़ी थी एंड उसकी एक जो बेनिफिट थी, अनकंडीशनल वारंटी फॉर 2.5 years। मतलब जो शॉपकीपर वो बोल रहे थे कि सर अगर आपका टायर में कुछ भी होता है तो हम लोग टायर रिप्लेस कर देंगे। तो मुझे ये कंडीशन अच्छी लगी। एंड ऐसे भी मेरी जो गाड़ी है 8 साल की हो गई है, तो मैं सोच रहा था एनीवे कार की लाइफ 15 साल की होती है, एक टायर की लाइफ 5 साल की होती है। तो मैंने सोचा ठीक है ये लगवा लेते हैं एंड लेट्स सी, उसके बाद अगर लगवाना होगा कुछ और या गाड़ी बेच दूंगा तो दूसरा लगवाएंगे। तो मैंने कुछ लगवाई, जो टायर पड़ी मुझे 3,200 की पड़ी एक टायर। तो वो 4 टायर लगवाए और व्हील बैलेंसिंग एंड व्हील अलाइनमेंट भी करवाई थी। वो देखे गाड़ी कैसे इतने फटाफट उसने उठाया पूरा गाड़ी को, 2 बंदे ने मिलकर किया। एंड ये जो गन है ना ये जो टायर की जो नट्स खोलने की जो गन है कितनी फास्ट है, इसकी जो साउंड है ना वो आप सुनिए कितनी अच्छी लगती है सुनने में। मतलब इट्स लाइक सम मशीन गन। क्या क्या सेकंड्स के अंदर पूरा नट्स खोल देते। मैंने ना उस दिन जाने से पहले मैन्युअली ट्राई किया था खोलने के लिए, मेरी हालत खराब हो गई थी बिकॉज एक एक नट इतना टाइट रहता है। एंड ये देखिए कितना फास्ट खोल के फटाफट टायर निकाल रहा था। मैं तो देख रहा हूँ कहाँ रिकॉर्ड करूँ, कैसे रिकॉर्ड करूँ। तो मैं ना ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया वहाँ पर बिकॉज बहुत हल्ला था वहाँ पर। इसलिए मेरी जो टायर की फ्रंट व्हील की लेफ्ट साइड में ये गाड़ी हिट हुई थी बहुत दिन पहले। बहुत पत्थर का एक मतलब बहुत सारे पत्थर के टुकड़े थे, मतलब वो उन्होंने कुछ काम किया था रास्ते पे और उन्होंने बहुत सारे मिट्टी वगैरह वहीं छोड़ दी थी। तो रात के समय दिखा नहीं एंड मैंने गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी। तो जो मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे मडगार्ड बोलते हैं उसको, बट देन इसके लैंग्वेज में, गाड़ी की लैंग्वेज में बोलते हैं फेंडर लाइनिंग। तो फेंडर लाइनिंग जो लेफ्ट साइड की है वो टूटी हुई है, आप देख सकते हैं वीडियो पे। उसको भी मुझे रिपेयर करवाना है, तो उसके लिए मैंने ऑर्डर प्लेस किया था दूसरे गैरेज पे। तो वो आएगी शायद से नेक्स्ट वीक तक, तब उसके बाद आपको वो भी दिखाएंगे प्रोसेस। टायर्स खुलने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ ये टायर देखिए कितनी खराब हालत में। ये सब टायर ऑलमोस्ट 8 years की हो गई है अभी और मैंने 50,000 किलोमीटर चला लिए थे। तो टायर्स इतने हार्ड थे कि गाड़ी चलाने में समझ में आया था कोई ट्रक चला रहे, मतलब इतने हार्ड थे। मुझे ये समझ में आया कब, बाद में जब टायर चेंज हो गया तब समझ में आया मुझे। दिस इज द स्टेपनी वन एंड दिस इज गुड एक्चुअली। उसने जस्ट वो जो वॉल्व होता है वाल्व, वो वाल्व को निकाला एंड मशीन पे फिट किया। फिट करके उसने एक, इसको क्या बोलते हैं, रेंच या एक लीवर बोलेंगे, लीवर लगा के एंड ऑटोमेटिकली टायर निकल जाता है। इतना ईजी है। और ये पहले जो प्रोसेस था हाथ से निकालते थे एंड इट वाज सो लेंथी प्रोसेस। तो ये मशीन आने के बाद ऑटोमेशन ये एक डिबेट टॉपिक है ना। ऑटोमेशन से अगर ऑटोमेशन आती है तो कितने एम्प्लॉयज बेघर हो जाते हैं, मतलब एक टॉपिक है कि ऑटोमेशन हार्म्स मोर देन इट बेनिफिट्स। सो व्हाट इज योर, आपको क्या लगता है कि ऑटोमेशन से जॉब्स जाते हैं कि जॉब्स और बढ़ते हैं? तो आप कमेंट में बताइए। मुझे क्या लगता है पता नहीं, आई मीन मिक्स्ड है। अगर ऑटोमेशन मुझे लगता है कि इट्स बेटर फॉर द कंपनी, बेटर फॉर द प्रोडक्ट, टाइम सेव होता है, बट देन या डिबेटेबल टॉपिक है। तो आई एम अगेंस्ट जॉब लॉस। ऑब्वियसली सबको जॉब मिलनी चाहिए सब, बट देन ऑटोमेशन ऑल्सो इज रिक्वायर्ड। चलो मैं उसमें डिस्कस नहीं करूँगा, बहुत लंबा टॉपिक है डिबेट। हम लोग ना डिबेट स्टेज पे मिलेंगे तब डिस्कस करेंगे, इससे तब मजा आएगा। मैं ना बहुत डिबेट करता था कॉलेजेस में, तो मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहुत डिबेट करता था, तो मजा आता था एक्चुअली। सोप वाटर, अच्छा। That is only because हाँ rubber, no? हाँ हाँ Rubber sticks to this. There are chances of like tearing अच्छा like contact in between that can tear the tire if it is right. ओके, So it will go द easy. मशीन, हाँ, फॉर लुब्रिकेशन मेनली। Yeah. लुब्रिकेशन, या And it's purely soap and water. That's all. Nothing else. फोटो लगाने के बाद जब फिट कर रहा था, इतना आसानी से फिट हो गया था। तो
प्रोसेस हार्डली टुक अराउंड 1 मिनट। मतलब ये जो फुटेज है ऑलमोस्ट 1.5 मिनट, 1.5 मिनट 1 मिनट से 1.5 मिनट तक ये प्रोसेस हो गया एक टायर का। हवा कैसे भरती है आप देखिए, मतलब मैं एक बार डर गया था, मतलब वो पट पट मतलब पटाखों की तरह आवाज आ रहा था, तो मैं बहुत डर गया था मैं क्या हो गया और क्या फट गया। It's very interesting to see how automation has taken up दुनिया में। मुझे मालूम है ये बहुत सालों से, बट मैंने इसको आज देखा ना आपने भी शायद से आज ही देखा होगा, तो कमेंट में बताना कैसा लगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी प्लीज यार। बहुत सारे मैं डालता रहता हूँ, बिहाइंड द सीन्स बहुत सारे डालता हूँ, मैंने डाला भी था, अगर आप फॉलो करे तो आपने देखा होगा। तो आई कीप अपडेटिंग देयर, आई एम वेरी एक्टिव ओवर देयर। बैलेंसिंग करना था वेट्स लगा के, तो ही इज चेकिंग इन द मशीन। आप देखिए 10-15 का रेशियो आ रहा है, तो राइट साइड 15 एंड 10 मतलब माइनस में है, तो उसको बैलेंस करना है। तो उसने बैलेंस किया उसको मशीन में डाल के एंड वेट्स लगाया, जो इतने बड़े लेड की आती है ना, लेड बोलते हैं उसको, हाँ लेड की आती है, उसने ठोक ठोक के टायर पे लगाया। आपने भी देखा होगा अपने टायर पे लगाते हैं, जो लड़के लोग थे वहाँ पर उनको बोला सब टायर फिट कर दो, एंड सब ने फटाफट टायर फिट कर दिया। हार्डली टुक लाइक 20 मिनट्स पूरा प्रोसेस को। दूसरे शॉप में गया जहाँ पर व्हील अलाइनमेंट करना था। अलाइनमेंट की प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, इट टुक अराउंड 20 मिनट्स बिकॉज उनका बहुत बिजी था। वो क्या करते हैं, मुझे ना टेक्निकल पता नहीं उतना ज़्यादा, पर हाँ वो इक्विपमेंट लगाते हैं टायर्स पे, चारों टायर पे इक्विपमेंट लगाएंगे एंड दे अलाइन विद लेजर बोलते हैं, इंफ्रारेड बोलते हैं, पता नहीं, दे हैव दोस टू राउंड रेड लाइट चल रहे हैं आप देखिए, वहाँ लगाकर इट्स ब्लिंकिंग, सो इट्स दे आर ट्राइंग टू अलाइन इट एंड देन स्टीयरिंग व्हील पे ना सेंटर करके उसको एक लॉक लगा देते हैं ताकि स्टीयरिंग मूव ना हो एंड इट अलाइंस इन अ सेंटर अलाइनमेंट। लगाने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पे उनका रहता है कि कौन सा टायर पे क्या कितना चल रहा है, अलाइनमेंट कितना क्या है, एंड वेरी सिंपल प्रोसेस। उसके बाद हो गया एंड देन वन गाय विल बी स्टैंडिंग एंड वो चेक करता रहेगा ठीक है कि नहीं। नीचे जाकर भी उसने चेक किया था ठीक है कि नहीं, एंड इट वाज फेयरली सिंपल प्रोसेस। आप भी कराते होंगे, गाड़ी के ओनर सब कराना पड़ता है एंड काफ़ी सस्ते में हो गया, मतलब जनरली बहुत महंगा पड़ता है, काफ़ी सस्ते में हो गया एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मैंने ये करवा लिया बिकॉज बहुत दिन से ड्यू था। सब कुल मिला के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली आई स्पेंड 13,200 ऐसा कुछ, ऊपर जो भी टिप्स वगैरह दे दागे जो भी हिसाब होता है। ये लगाने के बाद ना गाड़ी इतनी स्मूथ हो गई, मतलब इट्स लाइक आई एम कॉटन में चल रहा है गाड़ी, मतलब इतना सॉफ्ट हो गया और इतना इजी हो गया गाड़ी चलाना और भी ज़्यादा, बिकॉज एफर्ट कम लगता है सॉफ्ट होने के बाद। राइड क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, झटका नहीं पड़ते उतने बिकॉज टायर्स बहुत सॉफ्ट है एंड माई कार इज ऑलमोस्ट लाइक अ न्यू राइड। अभी पता है फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी हो गई, पेट्रोल की कॉस्ट तो बहुत बढ़ गई है बट देन माई टायर्स के कारण फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ गई थोड़ी बहुत 14 से 15। या आई एम हैप्पी विथ माई टायर रिप्लेसमेंट। और आपको कैसा लगा ये ब्लॉग? मैं जानता हूँ मैं ना लास्ट हफ्ते ब्लॉग नहीं डाला था, आप लोग ना देखते नहीं हो लगता वीडियोस यार, बहुत डीमोटिवेशन हो जाता है, बट देन स्टिल आई ट्राई टू मेक गुड ब्लॉग्स। मेरे पास 2-3 और रिकॉर्डिंग पड़े, मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा उसको एडिट करने का बिकॉज आई वॉज नॉट वेल फॉर 2 days। देन शूट्स मिल गई थी मुझे, तो मैं शूट्स कर रहा था। 3 ऐड बनाया मैंने, तीनों ऐड आएंगे धीरे धीरे, तो वंस ऑल द 3 एड्स आर आउट मैं आपको अपना शूटिंग ब्लॉग्स भी बना के इसमें डालूंगा। होपफुली यू ऑल लव दैट एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए तो आपको बिहाइंड द सीन्स मिल जाएगा एंड यू नॉट टू वेट फॉर द यूट्यूब वीडियो, बट ऑब्वियसली यूट्यूब वीडियो पे आप पूरा देख सकेंगे तो जरूर देखिएगा एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी सो मच। हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, विश यू लोड्स ऑफ लक एंड हैप्पीनेस। थैंक यू।